जय जवान जय किसान। पूरे देश में किसान मुद्दे के ऊपर जो 3 अध्यादेश जारी किए भाजपा सरकार ने, वो एक सोची समझी रणनीति है ताकि वो किसानों को जो बात मनवाना चाहते हैं और जिन बात मुद्दों से किसानों को गुमराह करना चाहते हैं वो अपने पूरी योजना में सफल हुई है। अब जो ये 3 अध्यादेश हैं तो सरकार ने जानबूझ के इसलिए वो अध्यादेश लाए ताकि उनको वापस भी ले लिया जाए, क्योंकि किसानों के सबसे बड़े जो मसले थे, काफ़ी दिनों से जो आंदोलन चल रहे थे, वो थे कि किसानों के स्वामीनाथन आयोग की जो एमएसपी रेट है, जो कीमत है, वो तय होनी चाहिए। उस जो पहली एमएसपी है वो सरकार ने 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में उसका प्रस्ताव रखा गया था और 1965 में वो पास कर ली गई थी एमएसपी। और उसमें देश के खाद्यान्न के लिए, देश के ताकि अनाज की आपूर्ति आ सके, ऊर्जा नीति में, जनता के हित में वो एमएसपी तय गई थी। उसमें किसानों का कोई हित नहीं था और वो लगातार से चल रहा था। अब स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट तय करी और उसमें जो आज ये जो एमएसपी है वो A2 के तहत होती है। उसमें जो खर्चा है, हालांकि वो भी जोड़ा नहीं जाता है, वो दवाई, खाद या मोटा मोटी खर्चा जोड़ के, तो जो कीमत तय करी A2 और फिर उसके बाद है A2FN, ये एक फार्मूला है। फिर उसके बाद C2 में स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसान का जितना भी खर्चा है, चाहे वो जमीन का खर्चा है, चाहे वो किसान की मजदूरी है, सभी तरह के खर्चे और जहाँ तक किसानों को मंडी तक पहुँचाने तक का खर्चा उसमें जोड़ा जाता है। लेकिन बड़ी चालाकी से भाजपा सरकार ने ये 3 अध्यादेश जारी लाके और पूरे जो किसान आंदोलन और किसान नेता है और किसान है वो एक बात पे अब जोर तौर से कह रहे कि जो किसानों की फसलों की कीमत है एमएसपी, उसको कानूनी जामा पहना दिया जाए। और सरकार भी यही चाहती है कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए ताकि सरकार के सामने C2 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट फसलों के तय करने के कारण, क्योंकि आज अगर C2 के हिसाब से किसानों की फसलों की कीमत तय करी जाए धान की भी, वो लगभग 3500 के आसपास बढ़ेगी, जबकि सरकार जो एमएसपी है उसमें सारा 1800 कुछ रुपए उन्होंने। तो मतलब सरकार अगर इसको मान भी लेगी, एमएसपी को कानूनी जामा पहना भी लेगी, तो किसानों का एक तरह से गल काट दिया जाएगा और उनकी मांग कर दी जाएगी। क्योंकि एमएसपी अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए वो सबसे ज़्यादा किसानों के खिलाफ होगा, किसानों के विरुद्ध होगा। और ये जितने भी किसान नेता इस बात को नहीं समझ रहे। आप एक बताओ, इस पूरे आंदोलन में किसी ने कहा कि हम तो C2 पे जो 50% जो मुनाफा रखा जाएगा उससे कानून बनाया जाए, उस पर कोई बात नहीं करे। वो गोल मोल एमएसपी की बात कर रहे हैं और एमएसपी की बात बीजेपी की तरफ से सरकार दी गई है, वो अगर उसको मान लिया जाएगा। हमारा कहना है सभी किसानों को ये भी समझना पड़ेगा, आपको कौन सी एमएसपी चाहिए। आपको सरकार की जो एमएसपी तय होती है, CAPL जो है, जो कीमत तय करती है, अगर वो चाहिए आपको, जो कि सरासर किसानों के हितों से खिलवाड़ किया जाता है। दूसरा, अगर आपको ये चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें C2 की कीमत तय की जाए, उसकी अगर तय की उसमें तो पूरे का पूरा खर्चा किसानों को मिलेगा। अब इस बात पे कितने भी किसान नेता हैं जो आज सबकी एक ही स्टेटमेंट है कि इसको एमएसपी को कानूनी जब, तो किसान बुजुर्गों, साथियों, आप ये समझो कौन सी एमएसपी चाहिए आपको, सरकारी एमएसपी चाहिए या स्वामीनाथन आयोग की जो
निर्धारित की गई है उस कीमत चाहिए। अगर वो सरकारी एमएसपी को कानूनी जमा बना दिया जाएगा, सीधा सीधा किसानों के ऊपर हमला है कि किसान की फसल मंडी में बिकेगी, कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी। तो साहब सबसे पहले तो मैं ही आपको कहूँ कि अगर हरियाणा के अंदर यूपी से धान आएगा तो यहाँ किसान ही लठ उठा के खड़े हो जाते हैं। पंजाब का धान अगर हरियाणा में आएगा तो किसान का लठ उठा लेंगे। एक शुगर मिल से दूसरे शुगर मिल में अगर गन्ना जाएगा तो उसमें भी किसान लठ उठाए। तो इसका मतलब ये है कि किसान अपनी जो उपज है उसको बेचने के लिए स्वतंत्र है। अब वो कह रहे हैं कि एक देश एक मंडी होगी, तो उस एक मंडी की बजाय तो आप इसको गुमराह कर रहे हैं। तो अगर एमएसपी तय कर दी जाए, जबकि जो आप बार बार एमएसपी की बात कह रहे हैं, तो एमएसपी पे तो खरीदी नहीं जा रही है। जो सरकार ने एमएसपी तय करते हैं वो तो टकोसड़ा है, किसानों को गुमराह करने की बात है। ना मक्का एमएसपी पे भी क्या, ना धान भी क्या, और गेहूं में भी आपने कटौती कर ली गई। तो हमारा सभी किसान बुजुर्गों से समझना पड़ेगा, ये जो एमएसपी की बात है, ये जो हमारे किसान नेता हैं और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो वो एमएसपी से किसानों के हितों का रक्षा नहीं होती। उल्टा अगर एमएसपी, हम क्या कि एमएसपी का कानून अगर तय किया जाए तो C2 50% का जो वादा है मोदी सरकार का, उसको तय करे। उससे बीजेपी भाग रही है ताकि एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया आखिर में। और ये बात भी सही है कि आखिर में बीजेपी इन तीनों अध्यादेशों को वापस ले लेगी और एमएसपी को कह देगी कि हाँ ठीक है जी, ठीक, हम इसको कानूनी जामा बना देंगे। और कानून में कोई खरीदेगा ना खरीदेगा उसकी भी सरकार पे क्या जिम्मेवारी है। आज कानून व्यवस्था क्या है, कानून लागू। आप दूध जो है, दूध वो कम से कम 70% तो नकली दूध लोगों के पास जा रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, उसको नहीं रोक सकते। तो हमारा कहना है अब C2 की जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो C2 जो है और 50% का मुनाफा तो उसकी मांग करें कि वो सरकार दे, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो यही एक धोखा है बीजेपी की चलाई हुई जो चाल है, उसका किसान नेता, किसान सब गुमराह हो रहे हैं। और आप सरकार चाहती है कि किसी तरह हम C2 पे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उसको लागू ना करें, किसानों को गुमराह रखे। और आखिर में बीजेपी अपना पीछा छुड़ाने के लिए तीनों अध्यादेशों को वापस ले लेगी। जो उसकी मंशा है वो कामयाब हो जाएंगे और किसानों के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार होगा अगर एमएसपी, सरकारी एमएसपी को स्वीकार कर लिया जाएगा। वो किसानों को 18 को आता होगा। जय जवान जय किसान।